बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं डेली मुबीना व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू मटर की। इसके लिए मैंने 1 पाव मटर लिए हैं और 1 पाव ही मैंने आलू लिए हैं। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 ही बड़े साइज़ की प्याज़ें ली हैं। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 1 कटोरी जो है ना मैंने हरा धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का लिया है। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधा चौथाई चम्मच जो है वो काली मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच नमक है, ये हस्बे ज़रूरत ले लें जितना आपको कम ज़्यादा हो। और ज़ीरा है, अगर भुना कुटा ज़ीरा है तो वो डालेंगे, तो आप इस तरह सादा ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बर्तन में घी या ऑयल जो भी लेना है, ये मैं घी ले रही हूँ 1 चम्मच भर के और थोड़ा सा बस इसको गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया। इस टाइम पर आकर मैंने ये 2 प्याज़ें कटिंग की थी, ये शामिल करेंगे, उनको ब्राउन कर लेंगे। प्याज़ें हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। इस टाइम पर आकर ये 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। इसको हम इतनी देर भूनेंगे इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे, इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे इसके अंदर। मटरों को हम 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मटरों को मैंने 5 मिनट अच्छे से भून लिया। इस टाइम पर आकर ये टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्ची ये शामिल करेंगे। और ये जो मैंने मसाले लिए थे कुछ जो मैंने बता दिया था आपको, ये सारे इसमें शामिल करेंगे। आधा गिलास पानी का शामिल कर देंगे और अब इसको हम हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट जो है अच्छे से भुनने देंगे ताकि ये अच्छे से गल भी जाए। मसाला हमारा भुनते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो गए। इस टाइम पर ये इस कंडीशन में आ गया है। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए, बस इनको हम थोड़ा थोड़ा सा और मैश कर लेंगे ताकि ये घुल जाए, शोरबे में ना आए। और साथ ही हम ये इसके अंदर जो आलू कटिंग किए थे ये शामिल करेंगे। इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आलूओं को भी हमने 2 मिनट जो है ना मसाले में भून लिया अच्छे से। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये मैंने 3 गिलास पानी लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। ये हमने इसलिए शामिल किया है कि हमारे आलू मटर अच्छे से गल भी जाएं और जो हमें मुनासिब सा शोरबा चाहिए वो भी बच जाए। तो इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तेज़ आंच पर पकने देंगे। आलू मटर को शोरबे के साथ पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। मैंने 20 मिनट पे चेक किया था तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा था, इतना ज़्यादा भी मुझे शोरबा नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट और पका लिए। अब ये मुनासिब सा आपके सामने ये देखिए, मुनासिब सा इसके अंदर शोरबा है, इतना ही होना चाहिए तकरीबन। ये अब इस टाइम पर आकर ये चुटकी भर गरम मसाला ये शामिल करेंगे और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये शामिल करेंगे। और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हम सिर्फ दम पे रख देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। आलू मटरों को दम पे रखे हुए 2 मिनट हो गए। इस टाइम पर आकर इसका घी सारा ऊपर आ गया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये रही हमारे आलू मटरों की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।